लोग शुरू करने वाले कक्षा 10 का मैथ प्रश्नवाली 1.1। तो मैथ शुरू करने से पहले हम लोग प्रश्नवाली 1.1 में जो भी चीज़ हम लोग को उपयोग होने वाला है, जैसे फॉर्मूला, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले उनके बेसिक को जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ बेसिक को जानते हैं प्रश्नवाली 1.1 के। जो हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग को क्या जानना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में जानना है कि आखिर यूक्लिड विभाजन होता क्या है, आखिर यूक्लिड विभाजन से क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यूक्लिड विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग जाते हैं। यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होती है कि, ठीक है, क्या प्राप्त होती है, क्यू और आर, ए बी क्यू और आर। तो हम लोग को सिंपल सा यूक्लिड विभाजन में हम लोग को एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें से हम लोग को ये फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, इन सब चीजों को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय आएगा तब इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीका से। ठीक है ना, तो चलिए इस फॉर्मूला में, इसको यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है ना, तो हम लोग ए किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, क्यू किसको कहेंगे और आर किसको कहेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के ऊपर डाउट रहता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, जो भी चीज है इन सब में से हम लोग को बताते हैं। ठीक है ना, तो ए को हम लोग क्या कहेंगे, ए को कहेंगे भाजक, ए को क्या कहेंगे भाजक, बी को क्या कहेंगे, नहीं, ए को कहेंगे भाज्य, ठीक है, बी को क्या कहेंगे भाजक, ठीक है, और क्यू को क्या कहेंगे भागफल, और आर को क्या कहेंगे शेषफल। तो हम लोग इसको सिरा से जानते हैं पहले कि किस तरह से हम लोग इसको भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कैसे जान सकते हैं, तो चलिए मैं इसको साइड में लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, तो भाग हम लोग इस रूप से देते हैं, कुछ भी संख्या को इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या भाजक, क्या इस संख्या क्या कहेंगे भाजक, यहाँ वाले को क्या कहेंगे भाज, और यहाँ वाले को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ वाले को भागफल, क्या कहेंगे भागफल, और नीचे पे जो हम लोग काय को से क्या कहते हैं शेषफल, क्या कहते हैं शेषफल। क्लियर, हम लोग किसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भाजक, इसे भाज्य, इसे भागफल और इसे शेषफल। क्लियर है, ठीक है, तो भाजक को हम लोग क्या, भाजक को क्या कहते हैं बी, इसको क्या कहते हैं बी, और भाज्य को क्या कहते हैं ए। क्लियर है, और भागफल को हम लोग क्या कहते हैं क्यू, क्यू कहते हैं ना, और शेषफल को क्या कहते हैं हम लोग आर। क्लियर है, ठीक है ना, तो हम लोग भाजक को क्या कहेंगे बी, भाज्य को क्या कहेंगे ए, भागफल को क्या कहेंगे क्यू, और शेषफल को क्या कहेंगे आर। क्लियर है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए मैं एक साइड में आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर्मूला एक है हम लोग का, तो फॉर्मूला में हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, इस तरह का है, इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए को हम लोग क्या कहते हैं, ए को कहते हैं भाजक, भाज्य, बराबर बी को क्या कहते हैं हम लोग भाजक, क्या कहते हैं भाजक, और गुना में क्या है क्यू, क्यू को हम लोग क्या कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं भागफल, और प्लस में आर को क्या कहते हैं शेषफल, क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, ये हम लोग का क्या है यूक्लिड परिविजन का, परिमय का क्या है विभाजन का बेसिक। अगर आप इन सब चीजों को अगर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हम लोग प्रश्न वाले 1.1 का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारा चीज हम लोग को उपयोग में आने वाला है। तो आप लोग इसको नोट डाउन अपने नोटबुक पे कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करे वो आपको समझ में थोड़ा अच्छा से आए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न वाली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो प्रश्न वाली 1.1 में क्वेश्चन क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन 1 में क्या बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, तो अभी हमने यूक्लिड विभाजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया, तो जानकारी देने के बाद मैंने ये देखिए अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 135 और 225, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें ए और बी को अभी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो जो बड़ी वाली संख्या है उसे क्या मानेंगे
ए। बड़ी वाली संख्या हम लोग का कितना है 225, तो 225 ए बराबर कितना हो जाएगा 225। और बी किसे मानेंगे छोटी संख्या को, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 135। कितना 135। आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा ए और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगा बी। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग को अभी पता चल गया है कि ए का मान कितना आया है 225। ठीक है, तो ए वाली जगह पे क्या लिख सकते हैं 225। नहीं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं चरण 1 पे। चरण 1 पे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 225। ठीक है, बराबर देंगे बी बराबर कितना है हम लोग का 135। लेकिन हम लोग को क्यू का मान पता है, आर का मान पता है नहीं पता। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्यू और आर का मान निकाल लेते हैं। तो कितना है 225 को भाग देते किससे, छोटे वाली संख्या 135 से। तो हम लोग चलिए भाग देते हैं। तो 135 से 225 को भाग देंगे तो एक बार में भाग जा सकता है, एक बार में कितना आ जाएगा 135। ठीक है, एक बार में। अब इन संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास, यहाँ पे घटाने के बाद कितना बचेगा 90। क्लियर है, कितना बचेगा 90। ठीक है ना। तो हम लोग का भी मान पता चल गया। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है बी, ये क्या है ए, और ये क्या है क्यू, और ये हम लोग का क्या आ गया है आर। क्लियर है ना। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे, क्यू किसे कहेंगे और आर किसे कहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग को ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब हम लोग को क्या मिल गया, गुना पे क्यू का भी मान मिल गया। क्यू का मान कितना आया है 1 प्लस आर पे हम लोग का कितना आया है 90। कितना आया है 90। अभी क्या हम लोग को सॉल्व हुआ है, नहीं, क्योंकि हम लोग को शेषफल कितना लाना है 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग फिर करते हैं चरण, दूसरा चरण पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चरण नंबर 2 पे क्या सॉल्व करेंगे। तो आप देखो सबसे बड़ी संख्या हम लोग के पास क्या आ जाएगा 135। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर 135। और छोटी संख्या हम लोग के पास क्या है 90। 90 है ना, क्या है 90। क्लियर है। गुना, अभी क्या हम लोग का क्यू का मान पता है, आर का मान पता है नहीं पता। तो चलिए इसको फिर से भाग देते हैं। किसको भाग देते हैं 90 के साथ 135 को क्या करते हैं भाग दे देते हैं। भाग दे सकते हैं। तो 90 एकम 90 एक बार में चला जाएगा। अभी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45। कितना बचेगा यहाँ पर 45। तब हम लोग को क्या हुआ, दूसरा चरण का मान क्यू और आर का मान मिल गया हम लोग को। ये हो गया हम लोग का बी का मान, ये हो गया ए का मान, ये हो गया क्यू का मान, ये क्या हो गया आर का मान। क्लियर है। ठीक है ना। तो हम लोग को ए और बी तो हम लोग को पता था, ए हम लोग का क्या है 135, बी हम लोग का क्या था 90, क्यू क्या है हम लोग का, क्यू में हम लोग का कितना है 1 प्लस आर में हम लोग को कितना मान मिला है 45। कितना 45 मिला है ना। अभी भी क्या हम लोग का शेषफल 0 आया है नहीं आया है। तो चलिए तीसरा चरण पे देखते हैं। तीसरा चरण पे इसको सॉल्व करते हैं। चरण नंबर तीसरा पे देखते हैं। तो अभी हम लोग को ए नंबर का क्या संख्या मिल सकता है, चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे 90। क्लियर है। तो चलिए इसको करते हैं, भाग देते हैं। 45 दूनी 90, कितना आ जाएगा 45 दूनी 90। क्लियर है, मिल गया हम लोग को। ये क्या हो गया अभी हम लोग का बी, ये हो गया ए, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है। तो चरण तीसरा नंबर पे हम लोग का ए का मान कितना है 90 बराबर बी का मान कितना हम लोग का 45 गुना क्यू का मान कितना है हम लोग का 2 प्लस आर का मान कितना आ गया हम लोग का अब 0। कितना आ गया है 0। क्लियर है। हम लोग किस तरह से भाग के आप इसको देख के समझ सकते हैं। चलिए ये सबको मैं मिटा देता हूँ, ए पी क्यू सब सारे को मैं मिटा दिया हूँ। अब ये आप इसको जो है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं और थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि चूंकि क्या लिखना है शेषफल 0 प्राप्त हो गया। क्या हो गया शेषफल हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। लेकिन अभी हम लोग का भाजक का मान कितना आया है, यहाँ पे भाजक का मान कितना आया है, क्या आया है भाजक बराबर 45। तो अभी इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर 45। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आप इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है ना।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट। तो हम लोग क्वेश्चन का 1 नंबर का 2 नंबर सॉल्व करने वाले। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 196 और 3820। तो हमने अगले ही क्वेश्चन में क्या सीखा कि ए बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या। ए हम लोग का कितना है, 3820, और बी वाली यानी छोटी संख्या हम लोग का कितना है, 196। कितना है, 196। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग इसमें एक क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला लगाने वाले। तो उस फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, किससे, भागफल विधि से। ठीक है, चलिए हम लोग इसे भाग देते हैं। सबसे पहले ए का मान हम लोग का क्या है, 3820। यहाँ पे लिख सकते हैं चरण 1 में ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, ए बराबर 38,020। ठीक है, बराबर बी का मान हम लोग के पास कितना है, 196। ठीक है, गुना अभी क्यू और आर का मान हम लोग को पता नहीं है, तो क्यू और आर का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्यू और आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। किसको, 38,220 को भाग देंगे किससे, 196 से। ठीक है ना, चलिए भाग देते हैं। तो एक बार में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 196। कितना आ जाएगा, 196। तो 382 में 196 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 382 में 196 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, कितना बचेगा, 186। कितना बचेगा, 186। कितना, 186। अब ऊपर से ये क्या बोलते हैं, ये 2 को नीचे लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे, नीचे। ठीक है ना। अब फिर हम लोग इसे भाग देते हैं। तो 196 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 1862 का नीचे आए। तो 9 घर पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 घर पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1764। कितना आएगा, 1764। कितना, 1764। अब 1862 में 1764 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग के पास, कितना प्राप्त होगा, 98। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 98। ठीक है, ऊपर से एक जीरो बचा हुआ तो एक जीरो को नीचे लगा देंगे। ठीक है ना। अब 196 के पहाड़ा में 980 कितने बार पे आता है, या तो उससे कम आता है। तो एकदम 196 का पहाड़ा में 980 हम लोग का 5 बार में आता है। तो क्या करेंगे, 980, ये क्या हुआ, पूरा पूरी हम लोग का कट गया। तो शेषफल हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 0। 0 प्राप्त हुआ ना। तो सबसे पहला बात हम लोग इसको क्या मानते हैं, बी, इसको क्या मानते हैं, ए, इसको क्या मानते हैं, क्यू, और इसे आर। क्लियर है। चलिए हम लोग फिर इसको लिख सकते हैं अब कि क्यू का मान हम लोग के पास कितना आया, 195, प्लस आर का मान हम लोग को क्या पता गया, शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक है, तभी ये क्या हम लोग का क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो सकता है, नहीं, क्योंकि हम लोग का शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। अगर शेषफल हम लोग का 0 प्राप्त नहीं होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बना सकते थे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन भाजक कितना आया हम लोग का, भाजक बराबर कितना आया, 196। ठीक है, जब भाजक हम लोग को जो आ गया वही हम लोग का क्या है, आंसर। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 196। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है ना। आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में इसको आसानी हो। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। 1 का 3 को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग का क्या फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बड़ी संख्या को क्या करते हैं, ए मानते हैं, और छोटी संख्या को क्या मानते हैं, बी। तो ए बराबर हम लोग का बड़ी संख्या इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 867। कितना है, 867। और बी बराबर यानी छोटी संख्या कितना है, 255। कितना है, 255। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं चरण 1 में ए का मान हम लोग का कितना है, 867। ठीक है, बराबर बी का मान हम लोग के पास कितना है, 255। कितना, 255।
55, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको भाग देके देखते हैं हम लोग का Q का मान और R का मान क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग साइड पे भाग देते हैं, 255 867 को भाग देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, तो 255 को अगर हम लोग 867 के साथ भाग देंगे तो ये हम लोग को 3 बार में भाग जाएगा। 3 बार में क्या होगा, भाग जाएगा। 3 बार में भाग देंगे तो कितना आएगा, 765। कितना आएगा, 765। अब इन दोनों को संख्या को घटाएंगे तो हम लोग के पास कितना प्राप्त होगा, 867 में 765 को घटाएंगे तो हम लोग के पास कितना प्राप्त होगा, 102, ठीक है। तो हम लोग को A B Q और R प्राप्त हो गया। तो हम लोग ये क्या हो गया, B, ये क्या हो गया, R, ये R सॉरी, ये हो गया हम लोग का A, ये क्या हो गया Q और ये क्या हो गया R, ठीक है ना। तो अभी हम लोग के पास Q का मान कितना आया है, देखो चरण 1 में Q का मान हम लोग के पास कितना आया है, 3। कितना आया है, 3 प्लस R का मान अभी हम लोग के पास कितना आया है, 102। कितना आया है, 102, ठीक है, इतना आया है। तो चलिए हम लोग चरण 2 को शुरू करते हैं। चरण 2 पे ट्राई करते हैं फिर से 0 लाने का, चरण 2, ठीक है ना, बराबर। तो ए का मान अभी क्या हो जाएगा, 255। कितना हो जाएगा, 255, ठीक है। ए का मान अभी क्या हो जाएगा, 255 बराबर बी का मान क्या हो जाएगा, 102। कितना हो जाएगा, 102। यहाँ पे करते हैं अभी 255, ठीक है, कितना, 255। ये क्या हो गया, बी का मान, ये क्या हो गया, ए का मान। अभी हम लोग को क्यू नहीं पता है और आर नहीं पता है। तो चलिए हम लोग 255 को 102 के साथ भाग देते हैं, ठीक है ना। अगर 102 को भाग देंगे 255 के साथ तो क्या प्राप्त हो सकता है, हम लोग को 2 बार में प्राप्त हो जाएगा क्या, 204। क्या प्राप्त हो जाएगा, 204। भागने पर 204 आएगा, ठीक है। तो अभी 255 में 204 को घटाएंगे तो हम लोग के पास क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग घटाएंगे कितना बचेगा, 51, ठीक है। तो हम लोग को Q भी मिल गया और R भी मिल गया। तो Q का मान हम लोग के पास क्या है, देखिए ये रहा हम लोग का Q, ये रहा R, ठीक है। तो Q का मान कितना है, 2 प्लस R का मान कितना आया है, 51। कितना आया है, 51, ठीक है ना। चलिए हम लोग अभी तक हम लोग का अभी क्या आया है, शेषफल अभी तक 0 नहीं आया। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चरण 3 में, ठीक है ना। तो क्या है, 51, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का बी और ए पे क्या हो जाएगा, 102, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 51 का पहाड़ा, 51 200 पहाड़ा के अंदर पे आता है 51 दुगुनी 102। क्या हो जाएगा, 102। 51 दुगुनी 102, ठीक है। तो ये पूरा पूरी कट गया, मतलब हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, 0, ठीक है। तो चरण 2 पे हम लोग का बी का मान कितना है, 51, ए का मान कितना है, 102 और क्यू का मान कितना है, 2 और शेषफल आर का मान कितना है, 0। तभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि ए बराबर कितना है, 102, क्यू बराबर हम लोग के पास बी बराबर कितना है, 51 प्लस क्यू बराबर हम लोग के पास कितना आया है, 2। क्यू बराबर कितना आया, 2 प्लस आर का मान अभी हम लोग के पास क्या आया, शेषफल 0। क्या आया है, शेषफल। ये हम लोग का क्या हो गया, पूरी तरीका से ये सॉल्व हो गया, एकदम आसान तरीका से ये सॉल्व हो सकता है। चलिए हम लोग लाइन थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल, क्या लिख सकते हैं, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। क्या हो गया, शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस चरण में भाजक कितना आया है हम लोग का, भाजक कितना आया है, 51। क्या है, 51। ये क्या है हम लोग का, किधर गया, 51। ये क्या है, 51। तो हम लोग का HCF कितना आ गया, HCF बराबर कितना आ गया, 51। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी इसको नोटबुक में उसको उतार लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना।